जय सीता राम हनुमान जी। कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में बहुत सुंदर प्रश्न है। आपके बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। यह केवल आपके लिए नहीं है, यह सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में कोई आपसे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है। ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा, वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्ष्या प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बैर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्ष्या जागती अपने आप अंदर से उसका कोई बैर नहीं और ईर्ष्या जाग भीतर से। ना आप उससे मिले हो ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो? क्या तुम कभी नहीं मिलके आए? कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का नहीं। नंदी सामने बैठा है। गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिक को मालूम पड़ गया, माँ पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पर तब नहीं रहा गया, गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया। उठो पिताजी पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन। क्या करें हम जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो मार दे, माँ ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो तो कार्तिक ने तारकासुर को मार। शिवजी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारे? क्या करे? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया शंकर जी के ऊपर, बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फू पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता वो ये कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में है, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह कह कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते नहीं, अब मैं किसको कहूँ यह बात? किससे कह? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा। गणेश जी दूर हट गए, नंदी के कान में कहा। शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खले। ध्यान देना जरा इस शिव महापुराण की, आशुतोष महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना संवाद पर। जितने लोग आस्था चैनल पर जितने पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वह अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वह अच्छे से समझ ले इस बात क्या होता है। नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा। नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिवजी के खुले। यह मन का तार। नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहाँ कहा, यहाँ पहुंचा जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वह सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वह पहुंच गया। वह सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। जानो लुटाई है, यह मौका मिला है, आनंद का दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा। नंदी ने देव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आग बंद कर कर बैठे थे। कहते से ही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए। शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है, आप केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा है, मेरे बाबा। आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते? नंदीश्वर से कहा, शिवजी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहाँ खड़ा, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा नहीं। आशुतोष शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, यह शिव तत्व की कथा तो शिव महापुराण कह रही है। कहा वहां तक पहुंचा दिल से दिल का, जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कह कर आते हैं
बोले हो कभी सीधे बोल देते हो क्या जाकर नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका नहीं मालूम बेलपत्री की जो डंडी रहती है न बीच का जो भाग है। ध्यान देना जरा सा बीच की जो डंडी है। फिर से देखिए बेलपत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है दिख रहा है आप लोगों को यह दो डंडी ये बीच की दो पत्ती उसके बीच में जो दो डंडी का भाग होता है। जब हम देवद महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ बाबा बहुत तकलीफ चल रही है बाबा मैंने कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है बाबा मेरे जीवन में यह तकलीफ हो रही है बाबा तब इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है इस उंगली से इस अंगू से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्म में कहने से पहले यह हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापस सजाते हैं। दे पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ ऐसा है जहां पर ओम कुंड विराजमान कौन सा कुंड है वह पर ओम कुंड जो बच्चा हकलाता है तोतला बोलता है या गूंगा होता है जिसकी वाणी नहीं होती वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से घुकी आवाज निकलती है उतनी देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है तोतला बोलना छोड़ देता है उसकी वाणी आ जाती है वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बरसता है। कहाँ बसता है केदार केदार जे सीता राम हनुमान जी।